मुख्यालय मनेंद्र में पहुंचे हुए आप देखिए एनएचएम कर्मचारियों से आप ये मुलाकात कर रहे हैं और उन्हें आश्वासन दे रहे हैं कि अभी आपसे जो चर्चा होगी और उनकी मांगों का निराकरण होगा। मंत्री जी, आप आज खुद यहाँ पे मुख्यालय आए हुए थे, आपने कर्मचारियों से यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं, क्या कुछ यहाँ पे? देखिए, सभी लोग क्योंकि इस क्षेत्र का मैं विधायक भी हूँ और इन्होंने मुझे रुकने को कहा, सारे अपने जितने भी स्टाफ हैं हमारे मंत्रालय की इनका पूरा यूनियन का विषय पूरे प्रदेश भर की हड़ताल में, तो जैसे मैं मिलने भी आया हूँ और सभी लोग ये अपील कर रहा हूँ कि हड़ताल को समाप्त करें और अपने जो ऊपर की यूनियन है उनसे बात भी करें। हमने 10 में से 5 मांगे उनकी पूरी भी कर दी है, तो इनको मैं विस्तार से बता भी दूँगा क्या क्या हम लोगों ने किया है। और बाकी मांगों को ऐसा नहीं कि हम कोई वो ख़त्म कर दी कि हम नहीं सुनेंगे, बाकी मांगों को तो चरणबद्ध तरीके से केंद्र सरकार स्तर का है जो केंद्र से करेंगे, जो राज्य से कर सकते हैं वो राज्य से भी करेंगे और जो स्वास्थ्य विभाग से करने लायक है उन्हें विजिट कर दी। तो ये थे स्वास्थ्य मंत्री श्यामविजय जायसवाल जी का कहना है कि जो इनकी 5 मांगों को हमने पूरा कर दिया है और जो केंद्र सरकार में जो मांगे पूरी होनी है वो केंद्र स्तर से पूरी होंगी और स्वास्थ्य विभाग से जो मांगे पूरी हो सकती थी वो मांगे पूरी हो सकती हैं। आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ यहाँ पे जो चर्चा कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आगे देखना होगा कि इनकी मांगों को लेकर किस तरह का रास्ता जो है निकल पाता है, क्या समाधान हो पाता है और जो हड़ताल चली आ रही है वो देखिए आप लोगों का पहला मांग है संविलियन एवं स्थायी करें। इसको हमने घोषणा पत्र में भी कहा कि हम इसके लिए प्रयास करेंगे, हम संविलियन करेंगे, ऐसा नहीं है किसी भी दूसरे विभाग की, क्योंकि चुनाव पहले तो पार्टियां बहुत कुछ करती हैं, लेकिन हम जो करते हैं जो बोलते हैं वो कर सकते हैं वो जीतते हैं। दूसरा पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना, इसको भी हम लोग भारत सरकार से बात करेंगे। नियमित भर्ती में सीटों का आरक्षण, ये भी स्वास्थ्य विभाग का विषय नहीं है, ये भी उच्च स्तर पर बातचीत होगा। जो कार्य मूल्यांकन आप लोगों का होता था, कभी कभी मान लीजिए सीएमएचओ और आपका नहीं जाता, सीएमएचओ ने आपका मूल्यांकन करके डाउन करके भेज दिया तो आप नौकरी से निकल गए मान लो, तो अब उसको अंतिम नहीं माना जाएगा, आपको उसके ऊपर के अधिकारी से के पास अपील करने का रहेगा भाई इन्होंने गलत किया, तो उसकी भी हम समय सीमा तय कर देंगे, तो समय पर हो जाएगा। ये कर दिए हैं। चौथा जो आप चाह रहे थे, 5वां मेडिकल अवकाश, अभी 30 दिवस का तो हम कर दिए हैं कि आप लोगों को 30 दिन का वेतन देंगे 1 साल में, ठीक है, धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाएंगे। तो ये मेडिकल अवकाश दूसरा नंबर हल कर दिए। तीसरा लंबित 27% वेतन वृद्धि, जिसको मैं मीडिया में हर जगह बोला हूँ, इसमें जरूर वित्त को भेजे हैं, लेकिन भाई मैं भी सरकार का हिस्सा हूँ, तो इसकी 27% का हम भेज दिए हैं। उसकी गारंटी है, अगर मंत्री स्वयं बोल रहा हो मीडिया में या वो, तो कोई दिक्कत नहीं, लाइव चला लेंगे। तो उसको हम 27% कर दिए। कितने मांग हो गए? 4, 5 और 6 आप लोगों का कार्य मूल्यांकन पद्धति, मेडिकल अवकाश की सुविधा, लंबित वेतन 27% वृद्धि, इसको कर दिए। अब आप बोलोगे कागज दो, तो देखो भाई, अगर मैं राज्य का मंत्री हूँ, मैं बोल रहा हूँ मीडिया के सामने, पहले भी बोला हूँ, तो भरोसा तो करना पड़ेगा। ठीक है, कागज भी आप लोग 1-2 दिन में दे देंगे, ऐसा नहीं होगी कागज नहीं देंगे, क्योंकि प्रक्रिया में टाइम लगता है। ईसी में बैठक हुआ, फिर फाइनेंस जाएगा, फिर उनके मंत्री को जाएगा, फिर हमारे पास आएगा, टाइम तो लगता है। 7वां नंबर है, चौथा जो आप लोगों का मांग पूरा हम किए हैं। आप लोगों ने 10 लाख का कैशलेस सुविधा बोला, तो 5 लाख तो ऑलरेडी आयुष्मान में हो गई होगा आप लोगों का, परिवार का। 5 लाख का हम अलग से जो है इंश्योरेंस से दे रहे हैं, जिसमें आपका पैसा नहीं लगेगा, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी से जो राष्ट्रीयकृत हो। ये 5 लाख को भी हमने अप्रूव कर दिया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे ग्रेड पे निर्धारण, अनुकंपा नियुक्ति और स्थानांतरण नीति, ये तो 4 हमने पूरा कर दिया। आपका कार्य मूल्यांकन पद्धति, मेडिकल सुविधा, लंबित 27% वेतन वृद्धि 3, न्यूनतम 10 लाख का कैशलेस 4, ये 4 मांग पूरा कर दिए। और एक साथ 3 मांग का ग्रेड पे निर्धारण, अनुकंपा नियुक्ति और स्थानांतरण नीति, इसके लिए 6 लोगों की समिति बना दी। समिति रिपोर्ट देगी तब तो, नहीं तो कैसे बनाएंगे अनुकंपा नियुक्ति का? ये एक विभाग का काम है नहीं, जीएडी भी जाएगा, फाइनेंस भी जाएगा। तो इसको कहाँ पे, मेरे जगह में आप लोग होते मंत्री तो क्या करते बताइए? सर इसमें कुछ आपकी कमेटी द्वारा दिया गया कि कुछ सुधार करना है, सुधार करने कर देंगे यार, तो आपसी बात है। आप लोग हमारे कर्मचारी हो, हमारा हाथ हो, पाँव हो, शरीर हो,
आप लोगों के बिना कैसे होगा काम? मानिए 27% में भी तो ये जनरल और इसमें गवर्नमेंट ये पुराना 27% ईयरली काउंट कर रही है। इसी का जो लेटर जारी हुआ था 27% वाले में, उसमें आपने लिखा है बिल तो आप लोग आराम से रिलीज करवा सकते हैं सर। ये तो 5% इसको तो मैं बोल दिया ना हो जाएगा इसको, हमारे तो मेरे फैसलों में इसको हम नहीं है। पुराना काउंट हो रहा है जो 2022 से हम लोगों का 5% इंक्रीमेंट बढ़ रहा है, उस 5% इंक्रीमेंट को काउंट करके 27% मिलता है ना हमारा। वो तो ईयरली मिलना ही था हम लोगों का, वैसे ही मिलता है। तो 27% कहाँ मिला, 5% मिला ना। 5% को आप रिवाइज करिए तो उसको आप नहीं देखिए, उसको लेकर ही 27 है, कोई अलग से नहीं। नहीं ठीक है, आपको मानते हैं, इसको हम करा देंगे। लेटर आप रिलीज करिए, 5% इनको दिया जाए। ये कैसे करें, इसकी मेरी जवाबदारी हम दे देंगे आपको। 5% उसमें इसी के लेटर में आया है ना। सर मेरा निवेदन ये है, जो मध्य प्रदेश में जो एलएचएम कर्मचारियों को मिल रही है वो हम लोगों को मिल रही है। उसके लिए भी टीम बना दी है। वो कई राज्यों में जो हुआ है ना, वो सारे का रिपोर्ट हम लोग कमेटी से बुलाएंगे तो हो जाएगा। का जॉब रेट कितने वाला तो मैं तो वही आप लोगों से अपनी ओर से कहूँगा कि आप लोग ऊपर भी बात कर लें, क्योंकि अपने जिले का मामला। एक मिनट मेरा थोड़ा सा आप बताइए। समझ से बात रखना चाहूँगा। देखिए हमारा ये अनुकंपा नेट अभी 27 से 28 कर्मचारी हमारे डेथ कर गए सर, उनका परिवार रोड पर आ जाता है, तो इसके विषय में आप जरूर सोचें। दूसरी चीज़, ग्रेड पे आप कर देंगे तो ये 16,000 कर्मचारी आपके रेडी हो जाएंगे। आपका जीवन भर ना, जब तक हम लोग जिएंगे आपका नाम लेंगे कि हमारे क्षेत्र के विधायक इतिहास में नाम दर्ज होगा सर। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम लोग चाहते हैं कि आप मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री ही नहीं, इस राज्य के मुख्यमंत्री बन के आए, हम लोग को चलाएं, स्वास्थ्य विभाग को चलाएं। ये बताइए, हमारे मन में भाव अगर नहीं होता नहीं भाव है, तो ये कमेटी हम क्यों बनाते? भाव है, भाव के कारण जितना हुआ है करवा दीजिए, बहुत है आपके ऊपर है सब। आप ही के भाव आप सब करवा स्थानांतरण नीति में क्या है सर? देखिए उसमें सरकार का कोई पैसा लगना होना ये तीनों को बनाए। उसमें क्या है, देखिए 70% कर्मचारी 16,000 में ऐसे ही हैं जिनकी सैलरी 15,000 से 20,000 है। आज के महंगाई में सोचिए फिर कैसे चलेगा। अगर आप रेट पे दे देंगे तो बहुत सारा समस्याओं का समाधान हो जाएगा। सारी चीजें वही है। ठीक है, इसके लिए कमेटी तो बनाए हैं। कमेटी का तो एकदम आवश्यक अगर वाली आप तो हम लोग बात दे रहे हैं, उसमें तो हमको आपके ऊपर भरोसा है कि एकदम इस बार कमेटी का निर्णय आया है। बाकी तो उसमें तो आपकी सरकार है, हमारा ऑलरेडी सब मिल रहा है, तो हम लोग कुछ ज़्यादा अलग से हमारी नहीं वही सब चीज़ हो चुकी है। मैं मध्य प्रदेश का भी मंगवाया, मध्य प्रदेश कैसे दे रहा है, राजस्थान कैसे दे रहा है, और बड़े राज्य कैसे दे रहे हैं। तो उन सारी चीज़ों को करके मत चिंता करिए। ये विष्णुदेव साय जी की सरकार है और इस सरकार में कोई भी दुखी नहीं है। सरकार आपकी है साहब, तो- संविदा वालों आपसे बिना करवा दीजिए। आप हमारे घर के सदस्य हैं, हम तो आपको जानते हैं, हम कोशिश करेंगे, आप हमारे विभाग के हैं, हम आप जैसा ये मान के चलो, तुम में से कोई मंत्री होता तो जो जितना कर सकता था उतना मैं भी कर देता। हाँ इतना भरोसा रखो। और कल वार्ता हो जाए तो मैं नहीं कहता कि हड़ताल यहाँ खत्म कर दूँ, क्योंकि यूनियन के साथ आप लोगों को रहना है। तो हमारी शुभकामनाएं हैं और चलिए बहुत स्वास्थ्य मंत्री देखो, जिंदाबाद कर, तुम्हारी यूनियन से पिटाई ना हो जाए। आपके साथ कुछ नहीं होगा सर, संविधान के विरुद्ध हम कुछ काम नहीं करेंगे। हमारी कमेटी वहाँ यहाँ से लेके प्रदेश कमेटी तक कोई ऐसा कदम नहीं इसलिए तो हम कभी नहीं बोलते। ऐसा कदम कभी नहीं उठेगा। इतने लोग हैं, इतने सबसे कम एज के हम लोग हैं, लेकिन हम लोग भी ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर एजुकेशन लोन है या फिर घर को सपोर्ट करने की जिम्मेदारी है। सिर्फ 16,500 वेतन में हमारे मेरा तो वेतन 13,000 है। 13,000 में वेतन नहीं मिलेगा तो हम कैसे काम करेंगे? टेक्नीशियन सर 14-15 साल हो गया, 20,000 तक नहीं है। अभी ऐसा करो, सुनो, ये कुछ मांगों को लेकर एक बार आप लोग ऊपर बात करो, हड़ताल करो। अगर मान लो 3 महीने 4 महीने में कोई रिजल्ट नहीं आता है, वे तो नहीं, आज आखिरी बार हो गया जिससे वोटिंग हो रहा है, तो अभी एक बार काम में चालू करो। नहीं, आप ऊपर में अपनी यूनियन वगैरह से यूनियन का मैं बता रहा हूँ, हमारा ग्रेड पे है सर, आप ग्रेड पे को कर दीजिए। अभी देखो 4 मांग हमने पूरा कर दिया।
सर 5वां ग्रेड पे कर दीजिए ग्रेड पे आप दे दीजिए, ठीक है। ये ग्रेड पे मुक्त मांग आप 27% वाला रिलीज कर दीजिए। स्थानांतरण नीति और कैशलेस हड़ताल वापस हम लोग ले रहे हैं। मेरा मैं बोल रहा हूँ हमारी जिम्मेदारी दम रखता हूँ, मैं मना लूँगा उनको, मैं इतना दम रखता हूँ। सचिव साहब वो बैठ रहे हैं हमारे 4 को जो मैं आपको मांग मनाया बताया उसको सुनिए। साहब और उनको हमारे आपकी यूनियन के लोग बैठेंगे, एक बार विषय जान दीजिए और इसके बाद मंगलवार को मैं उसकी सारी समीक्षा और आपको जब जैसे सहयोग कल तक चाहिए हम लोग यूनियन की तरफ से ना, नहीं, ठीक है। हम लोग तैयार हैं कोऑपरेट करने के लिए, ऐसा नहीं है। नहीं चलिए ठीक है, आप लोग की तरफ से रिक्वेस्ट है, प्लीज कुछ कीजिए।